नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। संभल में अमन चैन बहाल हो चुका है और अब बारी जांच की है, लेकिन पता नहीं राजनीतिक नेताओं को संभल के चैन से बेचैनी क्यों हो रही है। इस मामले पर पहले समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, अब कांग्रेस की बारी है। लखनऊ में कांग्रेसियों से पुलिस की भिड़ंत के बाद राहुल गांधी संभल जाने को लेकर बेकरार हुए, तो फिर पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी को रोक दिया और साफ संदेश दिया कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका ख्याल हुक्मरानों को रखना होगा। और आखिरकार कई घंटों तक चली कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों में तीखी बहस के बाद हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे का अंत हुआ और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना काफिला लेकर वापस निकल लिए। लेकिन एक मैसेज जरूर दे गए कि संभल में भले ही चैन लौट आया हो, लेकिन सियासी फिजा में बेचैनी अब तक जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ सियासी दिग्गज संभल में पर्यटन करने में जुटे हैं और वहां से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका जैसे हथियार बरामद हो रहे हैं। सवाल कई हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। जब संभल चुका है तो फिर नेताओं में बेचैनी क्यों है? और इसी को लेकर कुछ सवाल न्यूज़ वन इंडिया के। संभल को क्यों आखिर सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है? न्यूज़ वन इंडिया के सवाल यह भी कि क्या जानबूझकर जांच को डिरेल करने की कोशिश है और देश की टॉप एजेंसियां संभल हिंसा की पड़ताल कर रही हैं, जांच कर रही हैं। फिर सियासी माननीयों को संभल में सियासत इतनी जरूरी क्यों नजर आ रही है और आखिर क्या है पॉलिटिशियन का हिडन एजेंडा? इसको हम समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी होंगे, जिनसे समझेंगे कि आखिर यह विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों है। पहले प्रदेश कांग्रेस ने ऐलान किया था, तब बवाल हुआ, झड़प हुई पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में। समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया था, कई नेताओं को किसी को लखनऊ में हिरासत में लिया, किसी को हापुड़ में, किसी को गाजियाबाद में, किसी को दिल्ली में। आज फिर ऐलान कर दिया था कि भाई राहुल और प्रियंका संभल जाएंगे, जबकि सीधा निर्देश है प्रशासन का कि 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, ताकि संभल में अमन कायम रहे, हालात सामान्य रहें। लेकिन नेताओं में बेचैनी है, फिर वो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, संभल जाने की जिद है। और ये वोट बैंक को संदेश दे रहा है कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, हमें आपकी फिक्र है, हम आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। और प्रशासन ये कह रहा है कि अगर आप गए तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं, हालात फिर खराब हो सकते हैं और वो संभल जो अभी संभला है वहां फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। तो अब अपडेट यह है कि राहुल गांधी जो करीब सुबह 10 बजे गाजीपुर बॉर्डर जिनका काफिला पहुंचा था, उनके काफिले को दिल्ली वापस लौटा दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया गया। मौखिक तौर पे भी बताया, लिखित तौर पे भी दिखाया और कहा कि आपको इजाजत नहीं देंगे। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा गाजीपुर बॉर्डर पे लगा रहा और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा तो वो देश का आम आदमी था। और इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी हुई। क्या प्रतिक्रिया आई, एक बार वो सुनते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल ख़राब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल ख़राब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहाँ पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट
किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। आपके पास वो वीडियोस होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं। राहुल और प्रियंका ने भी बयान दिया था। बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हैं। मुन्ना खान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे साथ होंगे। खेमचंद जी, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। क्या आखिर कौन सा सच है जिसे छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? कभी सपा को रोका जा रहा है, कभी कांग्रेस को नेता जो है उनको रोका जा रहा है। ये आखिर रोकने की बेचैनी क्यों आप लोगों में है, वो सीधा ही आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो संभल पे है राजनीति करना चाह रहे हैं, संभल पे सोच रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अपने वोट बैंक को साध लेंगे और कुछ उनको लाभ हो जाएगा, वो धरातल की ओर ही जाएंगे। देश देख रहा है, संभल में हम लोगों ने संभाला है वही संभल जब भारतीय जनता पार्टी का राजनीति 40-45 साल पहले वहां पे 25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। मास्टर जी जो वहाँ लोकल एरिया में बहुत पॉपुलर थे और सभी समाज में पॉपुलर थे, उनको जिंदा जला दिया गया। उनके घर में जितने लोग वहाँ पे बंधक बनाए गए थे कट्टरपंथियों ने, उनको जिंदा जला दिया गया। इनको इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति करवानी थी, लेकिन योगी मोदी जी की सरकार की वजह से, तत्परता की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन के तत्परता की वजह से वैसी घटना नहीं हुई और दंगाइयों को रोक दिया गया, दंगाइयों को वापस कर दिया गया, दंगे को
कंट्रोल में कर लिया गया। तो ये परेशान है कि हिंदू क्यों नहीं मरे, ये हिंदू विरोधी लोग हैं। अब दंगाइयों पे जब कार्रवाई हुई है तो ये कहते हैं कि भाई दंगाइयों का अधिकार है, पत्थर फेंकना क्या दंगाइयों का अधिकार नहीं। मतलब पुलिस पे कार्रवाई करना या पुलिस पे हमला करना, ये चाहते हैं कि उनको संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। दंगाई एक शब्द दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने देसी असले का उपयोग किया है, अमेरिकन या फिर पाकिस्तानी जो कारतूस मिले हैं या पाकिस्तानी हथियारों की जो बातें सामने आ रही हैं, वो कौन लोग हैं? वो देशद्रोही लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं। क्या उनको उस तरीके की घटना को अंजाम देने देना चाहिए? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति पुलिस में होता, पुलिस ऑफिसर होता, तो क्या ऐसी स्थिति में वो अपने आप को मरने देते? मतलब अपनी आत्मरक्षा में वो कोई कार्रवाई नहीं करते। नहीं तो आपको लगता है विपक्ष कोई हिडन एजेंडा चला रहा है, जब पता है मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अमेरिका और पाकिस्तान तक की यहाँ पे चीजें जो है वो मिली हैं, उसके बावजूद वहां पे जाना, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कोई हिडन एजेंडा है विपक्ष का इसमें? ये पॉलिटिकल स्टंट है और हिडन एजेंडा भी तो हिडन नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो अब ओपन एजेंडा है। इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को सर्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये ऐसे काम कर रहे हैं। और जितना ऐसा काम करेंगे उतना ही ये धरातल में जाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग आज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठाए, आज दंगे की राजनीति से ऊपर उठाए, आज वो विकास चाहते हैं, विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं, वो योगी मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, इनकी तरह नकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे। तो ऐसे में चूंकि अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया कि काफिले के साथ वो जाती तो चीजें खराब हो सकती थी, लेकिन वो ये भी कह रहे थे भी अकेले जाने दीजिए, 4 लोगों को जाने दीजिए, तब भी प्रशासन नहीं जाने दे रहा। नहीं, अकेले आप करते क्या? जो आपको बोला कि 10 तारीख के बाद तो प्रशासन तय करेगा ना कि वहाँ स्थिति कंट्रोल करने के लिए उनको क्या क्या चीजें, क्या ये अकेले बिना कैमरा के चले जाते? कभी नहीं जाते बिना कैमरा के, तो ये राजनीति कोई भी काम नहीं करते। इन्होंने कहा अकेले, फिर कहते कि भाई कैमरा जाने दो, फिर कहते कि नहीं मेरे बॉडीगार्ड जाने दो, फिर कहते मेरी बहन को तो जाने दो, ये तो मेंबर पार्लियामेंट, फिर कहते कि 10-20 कार्यकर्ता तो जाने दो। ये तो सिर्फ एक्सक्यूज है। आपको जाना ही है तो थोड़ा वेट करिए, जाइए, आप भी जल्दबाजी क्यों? तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में जब वहां पे SC/ST वर्ग की बच्ची के साथ रेप होता है, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, वहां पे तो ये मुंह ठीक है। मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मुन्ना जी, आज चूंकि राहुल गांधी निकले दिल्ली से और संभल जाने के लिए, मालूम था भाई 10 तारीख तक रोक है, गाजीपुर बॉर्डर पे आए तो क्या फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, क्योंकि वहां से वापस भेज दिया और ये मालूम था आप लोगों को भी प्रशासन आगे जाने नहीं देगा, तो ये क्या पॉलिटिकल स्टंट आज करना था? क्या ये क्या था, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, ये समझने की बात है कि पूरे देश में ये मैसेज जरूर गया कि कांग्रेस पार्टी, जिसे कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटे तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता दूं लगातार 7 बार हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी गए हैं वहां, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे गोरखपुर आजमगढ़ की घटना हो, या संभल की घटना हो, या इलाहाबाद की घटना हो, लगातार वहां से जिस तरीके से राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने वहां पे उत्तर प्रदेश में कहा था कि जो भी घटनाएं घटेगी, कोई आपदा आएगी तो मैं आपके समक्ष रहूंगा, मैं हाजिरी दूंगा। तो इसी सिलसिले में आज जिस तरीके से संभल में आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत वहां पे दंगे भड़काए गए, वहां पे जो एक समुदाय के लोग, जो एक कम्युनिटी के लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार किए गए शाह और शहनशाह के द्वारा, जहां पे योगी आदित्यनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री की जो भागीदारी वो एक अहम मानी जाती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सह पे इतने बड़े दंगे को अंजाम दिया गया। वो मुख्यमंत्री जो हर राज्य में छाती पीट करके ये कहता था कि यहाँ ऑल इज वेल है, हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई क्राइम नहीं, लेकिन आज अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश रेप में नंबर 1 नहीं, तो मुन्ना खान जो फसाद हुआ, दंगा हुआ, उस पे तुरंत मुन्ना खान उस पे कंट्रोल कर लिया गया। अब संभल में अमन चैन है, संभल चुका है, लेकिन विपक्ष क्यों बेचैन है? कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी राहुल गांधी डेली ऐलान कर देते हैं कि हम जाएंगे, जबकि प्रशासन की गाइडलाइन है कि भाई 10 तारीख से पहले आप मत आइए पॉलिटिकल टूरिज्म पे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर प्रशासन की गाइडलाइन क्यों है? क्या ये लोग जो मिलने जा रहे हैं वो इस देश के नहीं है? क्या ये लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या इन लोगों की हमदर्दी उन लोगों से नहीं है जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान का एंगल भी है इसमें, कारतूस और कुछ गोलियां ऐसी मिली हैं जो मेड इन पाकिस्तान थी, तो आपको ये भी मालूम होगा। मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, टॉप एजेंसियां जांच कर रही हैं। राजेश जी एक शेर है,
कि लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो आज जो ये जिस नीति निवास पे पाकिस्तान के गोली कहां से आ गए, कहां गई आपकी सुरक्षा, कहां गए इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्या पाकिस्तान से जो गोला बारूद संभल पहुंच रहा है तो सरकार गहरी नींद में सो रही थी? क्या खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास नहीं थी कि बाहर से असला गोला बारूद आ रहा है? नहीं तो इसी चीज की तो तय तक पहुंचा जा रहा है ना, लेकिन उससे पहले विपक्ष बेचैन दिखाई दे रहा है कि परते खुले उससे पहले रोजाना कभी यूपी कांग्रेस, कभी राष्ट्रीय कांग्रेस, कभी राहुल गांधी ऐलान कर देते हैं कि भाई हम तो संभल जाएंगे। अब आज जब मालूम था, फिर गाजीपुर पे 2 घंटे तक ये जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, आम आदमी को परेशानी हुई ना सर इसके चलते। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी नेता को ये नहीं पता, न ये कोई नेता ये सोचता है कि किसी के दुख दर्द में शामिल होने पे सरकार को आपत्ति है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पीड़ित आदमी से मिलने जा रहा है, आपको क्या आपत्ति है? बताइए खेमचंद जी, क्या आपत्ति है भाई पीड़ित से अगर वो मिल लेंगे विपक्षी नेता? तो वो कह रहे हैं खेमचंद सर, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है आपका। पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं जा रहे थे, वहाँ हंगामा करने के लिए जा रहे थे, वहाँ भड़काने के लिए जा रहे थे। वहाँ जिस तरीके शांति स्थापित हुई है, उस शांति को अशांति बदलने के लिए जाना चाह रहे हैं। अगर इनको शांति स्थापित करने में सहयोग करना है तो आपको वहां पे जाओ, मत रुको, और जब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोले तो जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आप तो चाहते हैं, आपको अभी बुरी तरीके से खींचे क्यों? हिंदू वैसे नहीं मरे जैसे 40-45 साल पहले जो कांग्रेस की सत्ता थी या फिर इनका बोलबाला था, उस समय हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, वैसा क्यों नहीं हुआ संभल में? अब की बार हिंदू बच कैसे गए? तो इनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है वो इनसे ऐसा करा रही है। जितना ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे उतना ही धरातल इनके जबान पे इनको अभी भी प्रदेश के लिए सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तानी समाज के लिए अभी सोचना भी पड़ेगा, हिंदू सबके लिए सोचना पड़ेगा। ये नहीं और कह रहे एक कि बार जो भी इन्हें कांग्रेस मणिपुर के की नेता घटना नहीं अपने दिखाई मुंह से दे रही, दंगाइयों के जहाँ बारे एक में नहीं हिंदुस्तानी कहते। दूसरे और अभी हिंदुस्तानी जो के प्रवक्ता जी हैं ये सीने नहीं पे कह गोली रहे, चला वरना रहा था, खान उनको ये नहीं शर्म नहीं कहते आती कि है। वो दंगाई इनको मणिपुर पे क्यों एक दंगा अक्षर कर ये रहे नहीं थे, कहते, किसने क्यों उन्हें उन्हें शर्म खड़ा आती है, किया, क्यों क्यों उनका पुलिस लॉ एंड ने ऑर्डर हमला ध्वस्त किया, है। क्यों उन्होंने ये पत्थरबाजी की, फर्जीवाल क्यों लोग उन्होंने फर्जी गाड़ियों तरीके हमला बातें किया, करते क्यों हैं कि उन्होंने इनके गोलियां मोदी चलाई, जी कहाँ से यूक्रेन के पाकिस्तानी युद्ध असला रुकवा दे। आया, अरे कहाँ से मणिपुर के युद्ध तो अमेरिकन रुकवा लो पहले कारतूस भैया, आई, ये सारी चीजें मणिपुर तो अभी रुकवा लो, जांच का मणिपुर को विषय है। शांत ये कर लो। पूरी नेशनल सिक्योरिटी का अरे विषय है। मणिपुर किस को शांत तरीके कर से लो, वहां पे मणिपुर शांत असला कर लो, इकट्ठा किया गया, लोगों को मणिपुर भड़काया शांत गया, कर लो। उनको 3 भड़काने साल से से और लगातार असला वहाँ इकट्ठा करने से टेस्ट वहां मैच स्थिति चल खराब हुई। रहे, एक ये लोग हिंदुस्तानी आज दूसरे स्थिति हिंदुस्तानी कंट्रोल पे में है, गोलियां उसको चला ही रहे। भड़काना चाहते हैं, आज आग कहीं में ना घी कहीं डालना चाहते हिंदुस्तानियों हैं। का ही ये नुकसान हो रहा लाखों की है। आज राजनीति करते हिंदुस्तान हैं, ये के जिंदगी जवान की का तरह नुकसान हो राजनीति रहा है, करते हैं। हिंदुस्तान और के वही व्यापारी का वही पे नुकसान हो रहा है। पॉलिटिक्स करने के कहीं लिए ना कहीं राहुल आज गांधी, प्रियंका हिंदुस्तान के गांधी जी एक और राज्य कांग्रेस के जलते लोग नजर आ रहे उत्तर हैं। प्रदेश जा रहे थे, तो इसीलिए भाषणों उत्तर में प्रदेश लंबी पुलिस लंबी ने उनको बातें रोका। करना हम छोड़ो इसका और स्वागत करते हैं। उनकी उत्तर सोचो, प्रदेश जहाँ में पे ये इन युद्ध लोगों के 3 द्वारा साल से जिस लगातार चल रहा तरीके है, से हिंसा 3 फैलाने साल का से दंगे कोशिश चल किया रहे जा रहा है, प्रयास और किया ढोल जा रहा बजाने है, का काम वो कि विश्व में निंदनीय हम प्रयास नंबर है। 1 बन और गए। हम एक राज्य आशा से नहीं करते हैं कि संभलना उत्तर बेशर्मों प्रदेश से। जो पुलिस है वो उनको बेशर्म की ऐसे बातें करने से करते आगे रोकेगी। यहाँ, उन्होंने जो रोक के बिल्कुल सही बेशर्म किया है, लोग हैं ये। पूरी जनता ये करी, सही किया। अगर उत्तर प्रदेश में ये जाते मणिपुर नहीं तो वहां पे संभलना, सिर्फ उद्यम मणिपुर करके नहीं सिर्फ संभलना। लोगों को उत्तर भड़काने का प्रदेश काम में करते दंगे और पे कुछ दंगे हो नहीं। रहे। अच्छा मुन्ना ये खान, लोग कहेंगे विश्व नहीं, रूप से हिंदुस्तान में विशुद्ध ओलिजबल है। रूप से सिर्फ और सिर्फ वहां पे अबेजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर ठीक रहे। है मुन्ना ये खान, सही क्या बात नहीं मुस्लिम कर वोट रहे हैं। बैंक को ये संदेश देने की होड़ मची है सपा और कांग्रेस में कि देखिए हम आपके बड़े हितैषी हैं? नहीं, देखिए, मुस्लिम बैंक की होड़ नहीं मची है, कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान को बचाने की होड़ जरूर मची है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है, तो जहां इस तरीके के नफरती दंगे भड़केंगे वहां पे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जरूर पहुंचेंगे। इसे आप वोट बैंक की राजनीति ना देखें। जिस विचारधारा से आज देश को सिंचा जा रहा है, कहीं न कहीं देश के किसी कोने से ये आग लगती हुई आपको दिखाई देगी और ये आवाज आती हुई सुनाई देगी कि किसी तरह से भारत को बचा लो, भारत के लोगों को बचा लो, भारत के जवान को बचा लो, भारत के व्यापारियों को बचा लो। आप देखिए किस तरीके से आज 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है कि आओ और भारत बचाओ, आओ और संविधान बचाओ, आओ हमारे भारत के लोगों को बचाओ। मैं बता दूं आपको, आजादी के दौरान ये कहते कि हम एक है, सेफ है। आजादी के दौरान जब युद्ध चल रहे थे, जब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे, उस टाइम एक होने और सेफ होने की जरूरत थी, तब ये जाकर के अंग्रेजों के टमाटर छील रहे थे। खेमचंद, तो अंग्रेजों के मटर छीलने वाले लोग आज कहते हैं एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। अंग्रेजों ने जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी के जनक अंग्रेज थे, जिस पार्टी को बनाया सिर्फ अंग्रेजों की मानदंड के लिए, वो हम पे बातें करें तो ये कोई कहीं भी सूट नहीं करता। हमारे लोगों ने
किस तरीके से सादत दी, किस तरीके से दुख दर्द झेले, और इनकी जो पार्टी के नेता हैं उनको जी। किस तरीके से अंग्रेज लोग ले जाते थे, ठीक। एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देते थे, जाके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट किया जाता था। हाँ। ये भी दुनिया जानती चलिए ठीक है, हमारे आप नेताओं हाँ ने जमीन पर रह के काम किया। आज की स्थिति ये है, ये संभल में जिस तरीके शांति स्थापित हुई है उससे खुश नहीं है, वहाँ ये हिंसा फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। ठीक है, यानी एक हिडन एजेंडा है फैलाना जिसके चाहते तहत हैं। विपक्ष जो है संभल में जाना चाहता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब संभल में अमन चैन है तो फिर वहां पे विपक्षी खेमा क्यों बेचैन है? कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस तो कभी राहुल और कभी प्रियंका गांधी संभल जाने का ऐलान करते हैं। सियासी तौर पे ड्रामा होता है, फोटो सेशन होता है और फिर से वही डाक के तीन पात। अब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पे आए लेकिन वापस चुकी लौटा दिया, आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट, इसे राजनीतिक पंडित जरूर करार दे रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि हम आपके हितैषी हैं, हम आना चाहते थे लेकिन हमें आने नहीं दिया गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।